अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने गरीब के घर में जन्म लिया और शादी भी गरीब से हुई, लेकिन फिर कैसे उसने अपनी जिंदगी को बदला, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी खास तौर पर उन लड़कियों और नौजवानों के लिए है जो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कैसे बताऊं एक मजदूर की जिंदगी के रोजो शब कैसे होते हैं, इस बात को खुशहाल लोग कभी नहीं समझ सकते। कहते हैं जिस जगह आग लगी हो वही जगह उसकी तपिश को जानती है। मैंने भी एक मजदूर के घर में आंख खोली जहां बच्चों की रेल पेल थी। मेरे 4 भाई थे जिनको छोटी उम्र से ही अब्बा ने काम पर लगा दिया। किसी को नान बाई की दुकान पर बिठाया तो किसी को वर्कशॉप के मालिक के हवाले कर आए कि वो छोटू बनकर हुनर सीख जाएगा। एक को चरवाहे के सुपुर्द किया और एक को अपने साथ रेत बजरी ढोने पर लगाया। अपने कम से नाजुक से लड़कों के साथ अब्बा ने ये अमरे बामजबूरी किया। जाहिर है एक मजदूर अपने 8 बच्चों को अकेला तो अपने 2 हाथों से कमा कर नहीं खिला सकता। मेरे वालिदैन खुद अनपढ़ थे, लिहाजा किसी बच्चे को भी पढ़ने ना बिठाया, अलबत्ता कुरान पाक की तालीम दिलवाई। हम सब बहनों को जो खातून अपने घर पर सिपारा पढ़ाती थी वो हमारी पड़ोसन थी, जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थीं। मुझ में पढ़ने का शौक देखकर उन्होंने उर्दू का कायदा और 3री जमात की किताबें पढ़ा दी। यूं मैं लिखने के लायक हो गई। हमारा घर छोटा सा था, 4 मरले का घर और इतना बड़ा खानदान। बड़ी बहन 17 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी। जिससे शादी हुई वो नौजवान भी अनपढ़ था और मजदूरी करता था। सच है कि मजदूर की बेटी को मजदूर का ही रिश्ता मिलना था। ताहम मेरे वालिदैन ने सुकून महसूस किया कि बेटी अपने घर की हो गई। मेरी बाकी बहनें कढ़ाई और अड्डे का काम करती, मेरा नंबर 3रा था। बड़ी बहन अपने घर में गुर्बत के बावजूद खुश थी। उसने मुस्तकबिल के बारे में बिना ताबीर वाले सुहाने ख्वाब नहीं देखे थे। माँ बाप के घर से ही सब्र कनात से झोली भरकर ससुराल गई थी। जब भी उसको बाप के घर की कोठड़ी की बजाय अपने शौहर के 2 कमरों का पक्का घर मिला, जन्नत जैसा लगा। 2 साल बाद मेरी दूसरी बहन की भी शादी हो गई। वो भी सब्र की दौलत जहेज में लेकर गई। उसका शौहर मंडी में सब्जी लगाता था, उसको अच्छी आमदनी हो जाती थी। वो लोग फितरत के अच्छे थे। मेरी ये बहन सुखी हो गई। 1.5 साल बाद मेरी बारी आ गई। हम बहनों की शादियों में साहिब इस्तात लोगों ने मदद की, जब ही हमारी शादियां मुमकिन हो पाईं, वरना एक गरीब आदमी 2 साल के वक्फे से बेटियों की शादी कैसे कर सकता है। मेरा रिश्ता हमारी एक जानने वाली ही लाई। बताया कि घर के अफराद में 2 नंदे, 1 जेठ और 1 देवर शामिल हैं। सास थी, ससुर न थे और नंदें छोटी थीं। ये लड़का भी मजदूरी करता था। देखभाल के बाद मेरा रिश्ता तय पा गया। मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी 1 दिन के वक्फे से हुई। मैं भी अपनी बहनों की तरह वालिदैन की रजा पर राजी थी। मेरा शौहर तनवीर अच्छा आदमी था और उसके घर वाले भी ठीक लोग थे। शादी के 15 रोज तक तनवीर काम पर न गया। 16वें रोज मैंने उससे पूछा कि तुम घर पर ही रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा काम मिलता ही कब है, जाओ तो सही घर से, तुमको काम पर बुलाने के लिए कोई नहीं आएगा। बाजार में चौक पर मजदूरों के ठैये पर जाकर बैठोगे तो इंशाअल्लाह काम भी मिल जाएगा। मेरे कहने पर वो 2 रोज ठैये पर जाता रहा और काम भी मिल गया। रात को कुछ रुपए मुझे और कुछ माँ को मिलाकर दिए। मुझको लगा कि आज मेरी खुशी मुकम्मल हो गई है, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। इसके बाद तनवीर अक्सर घर पर ही रहता। मेरा देवर बाकायदगी से काम पर जाता था। वो अच्छा कमाता था और उसी की कमाई से घर चलता था। नंदें घर पर कढ़ाई सलाई करती। मैं समझती थी कि औरत की अपनी किस्मत होती है। मेरी बहन का शौहर भी तो मजदूर ही था, लेकिन वो घर नहीं बैठता था, तभी रोज ही कुछ न कुछ कमा लाता। उनकी दाल रोटी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। वो यूं अपने घर में सुखी थी, जबकि तनवीर की काहली के सबब उसके साथ मुझे भी मुफ्तखोरी के ताने सुनने पड़ते थे। ये सब तनवीर की वजह से था। अगर वो कमाता तो हमको यूं बड़ों और छोटों के हाथों ख्वार ना होना पड़ता। शादी के 1.25 साल बाद मेरी बेटी गुड्डो की पैदाइश के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ गई।
उसकी परवरिश के लिए भी मुझे पैसा चाहिए था। इस 1.5 फीट के वजूद का खर्चा कम नहीं था। सर्दियों के दिन थे और उसके गर्म कपड़े और दूसरी चीज़ें पूरी करने की इस्तात मैं नहीं रखती थी। नतीजा ये निकला कि गुड्डो बीमार हो गई। उसे शदीद ठंड लग गई। सास के पास इसके इलाज के लिए रुपया नहीं था। जब मेरी बेटी की निमोनिया से पसली चलने लगी तो उस रोज़ पहली मर्तबा मैं अपने शौहर से खूब लड़ी कि हर सूरत कमाओ और मुझे पैसा ला कर दो। तनवीर खुद कमज़ोर सा था, ठंड की वजह से बीमार पड़ गया था। वो सख्त मजदूरी नहीं कर सकता था और हमारा खर्चा भी पूरा करने से कासिर था। मेरे घर वाले गुड्डो को देखने आए। मेरा हाल देखा। बच्ची सांस खींच कर ले रही थी। तभी माँ ने मुझको साथ चलने को कहा। बच्ची को ससुराल में बगैर इलाज लिए कैसे बैठी रहती, तो मैं उनके साथ चली गई। अपने घर वालों को पहली बार ससुराल में अपनी हालत जार बताई। अब्बा ने कहा, बेटी जब तक तेरा शौहर काम पर नहीं जाएगा तुम यहाँ ही रहोगी। बच्ची का इलाज तो कराना ही है, जीते जी इसको मारना तो नहीं था। 3 हफ्ते गुजरे कि तनवीर मुझको लेने अब्बा के घर आ गया। सास भी आई। मेरे घर वालों ने अपना मुतालबा उनके सामने रख दिया। तनवीर ने वादा किया कि वो अब काम पर जाया करेगा। मैं उनके साथ अपने घर वापस आ गई। तनवीर कुछ दिन वादे का पाबंद रहा और काम पर गया, लेकिन फिर वही बहाना कि काम नहीं मिलता। जिनकी हड्डियों को मेहनत की आदत ना हो उनको हर काम ही मुसीबत लगता था। इस मर्तबा जब मैं माली लिहाज से बहुत तंग और जेठ देवर की मोहताज हुई तो फिर से वालदैन के घर आ बैठी। 2 माह बैठकर खाया, लेकिन अब मेरी छोटी बहन की शादी थी। उसके लिए भी मेरे वालदैन को रकम दरकार थी, जबकि वो पहले से ही बहुत गरीब थे। तभी मैंने ये सोच समझकर फैसला किया कि मैं इन पर बोझ बनने की बजाय मेहनत करके खुद अपना और अपनी बच्ची का बोझ उठाऊंगी। मैंने अपने घर से कुछ दूरी पर एक खुशहाल घराने का काम करना मंजूर कर लिया। ये अब्बा के पुराने जानने वाले थे। वो मुझको नाश्ता और दोपहर का खाना देते, दीगर ज़रूरियात साबुन, तेल, कपड़े भी इनायत कर देते थे। तनख्वाह भी इतनी मिल जाती कि मेरा और मेरी बच्ची का खर्चा पूरा हो जाता था। अब तनवीर को बेटी की याद सताने लगी। वो फिर से मेरे मैके आए, मुझको साथ चलने पर इसरार करने लगे। मैंने इनकार कर दिया। यहाँ मेरी अपनी मेहनत से अच्छी तरह गुजारा हो रहा था और सास नंदों के तानों से भी बची हुई थी। शौहर को भी बावर कराना चाहती थी कि मुआशरे में एक काहिल आदमी का यही मकाम है। 2 साल गुजर गए, तनवीर ना सुधरा। उसने मेहनत को संजीदगी से ना लिया और ना कमा कर दिया। मेरी बच्ची अब बड़ी हो रही थी। तनवीर के घर वालों ने जब देखा कि मेरा पलट आने का कोई इम्कान नहीं रहा तो उन्होंने एक शरीफ घराने की ऐसी लड़की तलाश कर ली जो मैट्रिक पास थी और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जेठ और देवर ने सोचा कि रिजवाना नहीं आई तो इसी बेवा की लड़की से तनवीर का ब्याह करते हैं। बेवा बेचारी को सहारे की ज़रूरत थी और उसकी लड़की मुलाजमत कर रही थी। उन्होंने तनवीर की दूसरी शादी की बात की तो मेरा शौहर ना माना। उसको अपनी बेटी से प्यार था, हालांकि वो उसके पास थोड़े ही दिन रही थी। तनवीर ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब यह खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा कि अगर वो बच्ची की वजह से दूसरी शादी से इनकार कर रहा है तो मैं क्यों तनवीर को ठुकराऊं। आखिर तो वो मेरी बच्ची का बाप है। बेहतर है कि इसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करूं। मैं भी तो मैके में उम्र भर को नहीं समा सकती थी। असल में तो ये मेरे भाइयों का घर था। आज या कल मुझको यहां से रुखसत होना ही पड़ता। मेरी बेटी बाप के साए में नहीं थी। तनवीर अगर मुझको तलाक दे देता तो ये हम दोनों में से किसी एक से महरूम हो जाती। सोचा कि माँ बाप के घर मजीद नहीं रहूंगी। ऐसा ना हो कि तनवीर को निखट्टू होने का एहसास दिलाते दिलाते मैं कहीं की ना रहूं और बच्ची को बर्बाद कर बैठूं। मैंने शौहर से राब्ता किया और कहा कि मैं वापस आने पर तैयार हूं, बशर्त ये कि तुम मुझको किसी के घर में काम करने की इजाज़त दो ताकि वहां मैं पैसे पैसे की मोहताज ना रहूं। मेरे जेठ ने इजाज़त ना दी और किसी के घर काम करने से सख्ती से मना कर दिया। बिलाखिर मैंने तनवीर से कहा कि तुम ही हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि बगैर कमाई तो हमारा गुजारा ना होगा। उसने मेरी बात मान ली और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे घर आ गया, क्योंकि वो खुद भी तो भाइयों का ही दस्ते नगर था। मेरे वालिद के घर की छत पर एक कोठड़ी बनी हुई थी जिसमें फालतू सामान पड़ा था। मैंने उसको साफ किया और हम उसमें रहने लगे।
अब मेरा शौहर बच्ची को संभालता तो मैं एक घर की बजाय 2 घरों में काम करने लगी। कुछ अरसे बाद जब दूसरे भाई की शादी की बातें होने लगी, मैंने सोचा आखिर कब तक मैं अपने शौहर और बच्चों के हमरा मैके में रह सकती हूँ, उम्र भर तो नहीं। अगर अभी से तलक हकीकत के बारे में ना सोचा और कोई तदबीर ना की तो कल भाइयों और भाभियों का रवैया बदल जाएगा, मुझे और मेरे शौहर को इज्जत ना मिलेगी और ऐसे रवैयों से मेरी बच्ची के जहन पर बुरा असर होगा। जब उसके मामू ममानियाँ और उनके बच्चे उसको इज्जत व कदर की निगाह से नहीं देखेंगे। बड़ी भाभी तो मुझको अभी भी तीखी नज़रों से देखती थी। मैं जिन घरों में काम करती थी उनके वहाँ मैंने कमेटी डाली। 2 साल तक उन कमेटियों की रकम उनसे ना ली और जब मेरे शौहर ने 4 मरला ज़मीन सस्ती बिकती पाई तो मैंने अपनी कमेटियों की रकम लेकर वो प्लाट उनके ज़रिए ख़रीद लिया था। ताहम उस पर एक कमरा बनाने की इस्तात तो नहीं थी। मैंने भाइयों से मशवरा किया, उन्होंने तनवीर को अपने साथ मिला लिया और अब मेरा शौहर भी मेरे भाइयों के साथ काम पर जाने लगा। मैंने भी शाम को घर के पास भाड़ बना लिया। अब मैं अपनी तनख्वाह का एक धेला खर्च न करती। कुछ तनवीर की मजदूरी की उजरत और कुछ तंदूर पर रोटियां लगाने की वजह से हमको गुजारे की रकम मिल जाती। जब इतनी रकम हो गई कि हम प्लाट पर 2 कमरे बनवा सकें तो तनवीर और मेरे मजदूर भाइयों ने मिलकर वहां 2 कमरे खुद बना दिए। 4 दीवारी की रकम मेरे चारों भाइयों ने मिलकर दी। यूं सर छुपाने का ठिकाना मुयस्सर आ गया। जब मैं अपने 4 मरले के मकान में आ गई, यहाँ मेरे बेटे अहमद की पैदाइश हुई। अब 2 बच्चों को घर पर छोड़कर मेरे लिए काम पर जाना मुमकिन न था। जबकि आहद की पैदाइश से खर्चे में इजाफा हो चुका था। मैं अब अम्मी के पास बच्चे छोड़कर काम पर जाती। मेरे शौहर को एक वर्कशॉप पर मुलाजमत मिल गई। कुछ दिनों बाद ही बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका हाथ मशीन में आ गया और वो एक हाथ से माजूर हो गए। इसके साथ ही वो शदीद अलील होकर बिस्तर से लग गए। अलील और माजूर जीवन साथी के साथ 2 बच्चों का बोझ, 4 नफूस की रोजी रोटी का इंतजाम मुझ तन्हा औरत के लिए बहुत मुश्किल था। मरीज को संभालने के लिए तो हमा वक्त उसके पास रहने की जरूरत थी। काम पर कैसे जाती? ये वक्त जो बहुत कड़ा था, घर या मेरी जिंदगी का इम्तिहान था। मुझको शदीद ज़हनी और माली परेशानियों का सामना था, जिससे मैं भी ज़हनी मरीज बन गई। अब मैं खुद को बदकिस्मत तस्वुर करने लगी। मेरी बहनों की शादियां गरीब घरानों में हुई थीं, लेकिन वो पुरसकून थीं, जबकि मैं मुसलसल परेशानियों से लड़ रही थी। जिंदगी में देखा ही क्या था, ख्वाहिश भी की तो 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से घर की, कि यही इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं कि जिनके बगैर वो जी नहीं सकता। मेरे भाई कौन सा साहूकार थे, वो बेचारे भी तो मजदूरी करते थे। कब तक मेरी इमदाद करते? अब मैं जिंदगी से मायूस और जीने से तंग आ गई थी, लिहाजा खुदकुशी के बारे में सोचने लगी। शौहर का माजूर जिस्म एक लाश की मानंद बिस्तर पर धरा था। बच्चे मेरी माँ के घर खाने की खातिर जाते। भाभियां जाने किस दिल से उनके आगे थाली में उबले हुए चावल या एक रोटी रख देती थी। मैं अक्सर फाकों से होती, माँ को मौका मिलता तो आकर मुझे खाना दे जाती। अब मुझ पर थकन और नकाहत की कैफियत तारी रहने लगी। किसी में दिलचस्पी ना रही, शौहर में और ना बच्चों में। हर परेशानी से मुंह मोड़कर कहीं भाग जाना चाहती थी। एक रोज चारपाई पर लेटी अपने हालात को सोचकर रो रही थी और मौत की शदीद ख्वाहिश कर रही थी। आंखें मूंद कर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह ऐसी नींद दे दे कि ये आंखें दोबारा ना खुले। मेरे बच्चे उसी वक्त माँ ने मेरे घर के अंदर कर दिए और खुद बाहर से लौट गई। बच्चे खेलते खेलते अंदर आए। बच्चों को आज शायद नानी के घर से रोटी ना मिली थी। उन्होंने आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया। मैं तो बेसुध लेटी थी। अम्मा जो 2 दिन पहले थोड़े से कच्चे चावल और दाल देकर गई थी, वो पकाकर तनवीर को खिला दिए थे। अब तो घर में अनाज का एक दाना भी ना था। खुद भूखी पड़ी थी, बच्चों को क्या खिलाती। गुड्डो कुछ देर मुझे पुकारती रही और रोटी मांगती रही। जब मैंने उसकी पुकार ना सुनी तो वो परेशान हो गई। ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी देखा देखी आहद भी रोने लगा। मैं फिर भी बहरी बनी रही और जुम्बिश ना की। इतनी देर में आहद बावर्ची खाने की मेज पर चढ़ गया। शायद कुछ खाने की तलाश में वो डब्बे खोल रहा था कि उसका पांव फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। आगे कोई बर्तन रखा था जिसका किनारा उसके माथे पर लगा और खून बहने लगा।
उसकी दिल खराश चीखों से मैं उठ बैठी। उसके बहुत जोर की चोट आई थी, माथे और नाक से खून बह रहा था और उसकी वजह यह थी कि भाभी ने अम्मी से झगड़ा किया था, तो वो झंझलाकर बच्चों को भूखा ही मेरे घर के दरवाजे के अंदर करके चली गई थी। यह मेरी चंद लम्हों की बेखबरी का नतीजा था, और अगर मैं मर जाती, मेरी दुआ किसी तरीके से कबूल हो जाती, तो मेरे बच्चों का क्या होता, ये अल्लाह ने मुझे दिखा दिया था। ये सोचकर क्यों अपने रब की रहमत से मायूस और नाउमीद हुई। मैंने अपने रब से माफ़ी मांगी, तौबा की और दोनों को साथ लिपटाया। बहुत देर तक रोती रही। थोड़ी देर पहले मैंने जो तनवीर के खिलाफ सोचा था, अब हमदर्दी से सोचने लगी कि जो भी है मेरे बच्चों का बाप है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, तो अब जबकि वो माजूर हो गया है, मैं क्यों कर उसको छोड़ सकती हूँ। तभी तहैया कर लिया कि हालात जैसे भी होंगे मैं अल्लाह से आस लगाए रखूंगी और अपनी हिम्मत से ही इन हालात को बदलूंगी, क्योंकि कोई दूसरा किसी के हालात को नहीं बदल सकता। ऐसे में अल्लाह की ज़ात से दुआ और अपनी हिम्मत ही काम आती है। मेरे लिए अब लोगों के घरों में काम करना मुमकिन न था, लेकिन जहां काम करती थी वो अब भी मेरी मदद करने पर राजी थी। मैं उनके घर गई और कुछ रकम उधार मांगी। उन्होंने ये रकम मुझको दे दी। तभी अपने घर के पास भाड़ लगा लिया। रात को सारे मोहल्ले की औरतें आकर मुझसे रोटियां बनवाने लगीं। यूं मुझको रोज़ रोटियां और पैसे मिल जाते और आटा भी मिलने लगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। तनवीर को अभी तक इलाज की ज़रूरत थी। अभी ज़ख्म हरा था। वो ना तो काम कर सकता था और न उसकी कमज़ोरी दूर होती थी। नकाहत के बायस वो तो उठ भी ना पाता था। मुझको इस बात का भी शदीद दुख रहता था कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेज पाई थी, जबकि उनको पढ़ाना लिखाना चाहती थी ताकि वो मजदूर ना बने, बल्कि पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। भाड़ में आग सुलगाते और तंदूर पर रोटियां लगाते मेरा जहन किसी और सिमत लगा रहता। ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के हालात सुधर जाएं। अब मैं दोपहर को भी तंदूर लगाने लगी, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा करना था। मेरी माँ का घर आबादी में था, जबकि मेरा घर उनके मकान से थोड़ा हटकर था, जहां आबादी कम थी। ताहम यहाँ खाना बदोशों की कसरत थी। उनकी बहुत सी झुग्गियां थीं। अक्सर भूले भटके मुसाफिर भी उधर का रुख करते। मेरे घर के करीब ना तो कोई चायखाना था और ना होटल था। बाजार भी दूरी पर था और इर्द गिर्द दुकान भी एक आध ही थी। भाड़ और तंदूर दोनों मुझे मुतमईन ना कर सके। हालांकि अतराफ में जितने घराने थे, गर्मियों के बायस खुद रोटियां घर पर बनाने की बजाय मुझसे ही लगवाते थे। और खाना बदोश भी आते। वो कहते कि अगर तुम दाल रोटी पकी पकाई फरोख्त करना शुरू कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। तब मैं इसी बारे सोचने लगी। तभी मैंने एक तरीका और सोचा कि मैं सुबह का नाश्ता पकाकर तंदूर के पास मेज पर रख देती। लोग आलू की भाजी और छोले चावल लेने आते। घी के पराठे भी बनाने लगी। वो भी शौक से सुबह नाश्ते के वक्त पराठे और चाय लेने लगे। मेरी बिक्री में दिन रात इजाफा होने लगा। ताहम मैं ये जरूर कहूंगी कि रब साथ न दे तो किसी काम में कामयाबी नहीं होती। मेरा रब मेरा साथ दे रहा था और मैं दिन रात चूल्हे के पास बैठी मेहनत करती थी। मेरा अल्लाह माँ के दिल से बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उठने वाली तड़प को जानता था। उसके करम से मेरा ये काम इतना चला कि मुझे लगा एक छोटा सा होटल होता तो क्या बात थी, लेकिन मैं औरत जात एक भटियारन तो बन सकती थी, मगर चाय का होटल तन्हा नहीं खोल सकती थी। लोग मेरे खानों को पसंद करते। वो मुझसे आलू और मूली के पराठे की फरमाइश करते। तनवीर अब रूबाए सेहत था, मगर वो मेहनत का काम ना कर सकता था। मैंने बड़े भाई की मिन्नत समाजत की कि एक कमरा मुझको मेरी छत पर बनवा दो, ताकि ऊपर अपना रहन सहन रखूं और नीचे के घर में ढाबा या होटल बना लो, ताकि लोग यहाँ बैठकर खा पी सकें। पहले तो भाई ने इस बात को नामुमकिन और दुरुस्त ना जाना। फिर छोटे दोनों भाइयों ने मेरी तजवीज़ की हिमायत की, तो उन्होंने मिलकर मुझको कमरा और गुसल खाना ऊपर बना कर दिया। मैंने नीचे घर खाली कर दिया। दोनों कमरों में दरियां बिछा दी, जिन पर दस्तरखान लगाकर फर्शी निज़ाम कर दिया, और सहन में चारपाइयाँ और चंद कुर्सियाँ मेज़ें। यूं मेरा ढाबा खुल गया। तनवीर का काम गल्ले पर बैठकर रकम लेना था। मेरा काम ऊपर पकाना, और हमने एक गरीब लड़का मुलाजिम रख लिया जो खाने पीने का सामान नीचे लाकर गाहकों के आगे रखता और झूठे बर्तन धोकर ऊपर लाकर मुझे दे देता। जो गाहक मांगते मैं सुबह से तैयार करके रख देती। तंदूर भी ऊपर लगा लिया, गरम रोटियां लगा देती।
जो पराठों की फरमाइश करते उनके पराठे बना देती। एक गरीब बूढ़ी औरत जो मेरे घर के पास झुग्गी में रहती थी, उसकी तनख्वाह देने लगी। वो सुबह सवेरे आ जाती और शाम तक रहती, छोटे मोटे काम में मेरा हाथ बटाती और मेरे बच्चों को भी देख लेती थी। वो कहते हैं ना कि जहाँ गमो अंदोह की आखिरी हद आ जाती है, वहाँ से ही खुशी की लकीर शुरू हो जाती है। मैंने अपने होटल का नाम आहद होटल रखा था, मगर ये टनटने का होटल मशहूर हो गया क्योंकि तनवीर जो अब इस होटल का मालिक था, उसका एक हाथ कट चुका था। ताहम उनकी अगर ज़ात मेरे साथ ना होती तो मैं 2 हाथों वाली होकर भी होटल ना चला पाती, क्योंकि मैं औरत थी और औरत चाहे कितनी ही हिम्मत वाली और ताकतवर हो, वो एक कमज़ोर और माजूर मर्द से भी मुआशरे की नज़रों में ज़्यादा कमज़ोर ज़ात होती है। तनवीर ने उस होटल को कामयाब करने में मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि इसमें वो एहसास पैदा हो चुका था जो मैं उसमें जगाना चाहती थी। अब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, मैं इस काबिल थी कि उनके तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर सकूं। अब मेरे पास किसी शय की कमी ना थी। पैसा हो तो आप मुलाजिम और मददगार भी रख सकते हैं। तनवीर को भी आमदनी के इजाफे ने एतमाद बख्शा था। अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। मेरे भाई भी सोचते थे कि मेहनत मजदूरी से तो अच्छा था कि हम भी अपना ज़ाती काम ही करते। हमारे इलाके की आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी। पुख्ता मकानात खाली प्लाटों पर बनने जा रहे थे। हमने भी बराबर वाला 5 मरले का खाली प्लाट खरीद लिया था ताकि अपने कारोबार को बढ़ा सकें और अपने होटल का मयार बुलंद कर सकें। मेरे ससुराल तक भी हमारे होटल की धूम पहुंची। वो हमसे सुलह करने आ गए और हमने सुलह कर ली। मुझे एतराफ़ है कि मैंने ज़िंदगी के दुखों से बहुत कुछ सीखा, कभी गलत और कभी सही फैसले किए, मगर दुख पाकर भी खुदा की याद से मायूस ना हुई। उस अजीम ताकत ने भी मुझको नहीं छोड़ा, बल्कि जब मैंने हिम्मत से काम लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सच है कि सोना भट्टी में जलता है तो कुंदन बनता है, और इंसान जब दुखों की आग में जलता है तो वो निखरता है। अगर मैं मायूस होकर हिम्मत हार जाती तो मेरा घर बिखर जाता और बच्चे शायद रुल जाते, या फिर छोटी सी उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते और मेरा उनको तालीम दिलवाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। खुदा का शुक्र है कि वो ख्वाब जो मैंने देखा आज पूरा हो चुका है। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। आहद एक सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पर है और मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में टीचर है। इसलिए ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हिम्मत ना हारे, मायूस ना हो, बल्कि कोशिश करते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हिम्मत हार जाते हैं, हालात का मुकाबला नहीं करते। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, औरत मर्द के बिना कुछ भी नहीं, इसलिए अपने शौहर को उसका मकाम ज़रूर दें। वरना अक्सर देखा है कि औरत जब कुछ कमाने लगे तो उसे लगता है कि अब उसे मर्द की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो जल्द दूर हो जाती है लेकिन पछतावा छोड़ जाती है। कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।